Fifth class. Today we will learn SS chapter 18, the beginning of struggle. प्यारे बच्चों, आज जो हम जिस आदेश की आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, वो आज़ादी हमें कैसे मिली, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस आज़ादी से पहले हमारे देश के हालात कैसे थे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए, लेट अस स्टार्ट। Before the revolt of 1857, some educated Indians had realized that there were social ills prevailing in the Indian society. 1857 की क्रांति से पहले, 1857 में जब क्रांति हुई उससे पहले की बात है कि कुछ जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे देश में कुछ ऐसी इल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी, हमारे देश में कुछ ऐसी बीमार और खराब कुरीतियाँ हैं, ऐसी बीमारियाँ हैं। बीमारी कोई शारीरिक बीमारियाँ नहीं, कोई सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो हमारी इंडियन सोसाइटी को बीमार कर रही हैं। कास्ट सिस्टम है, वो कुरीतियाँ कौन कौन सी थी? कास्ट सिस्टम, किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड, सती एंड चाइल्ड मैरिज वर इविल्स दैट डिवाइडेड द सोसाइटी एंड केप्ट इट बैकवर्ड। जाति प्रथा, ये निम्न जाति का, ये ऊंची जाति का है। लड़कियों को की हत्या कर देना, बचपन में ही उनको लड़कियों से नफरत करना। सती प्रथा, पति के साथ ही पत्नी को आग में सती होने की प्रथा थी। बच्चों की बाल अवस्था में ही विवाह करना आदि ऐसी कुरीतियाँ थी जिन्होंने समाज को बांट दिया था और समाज को पीछे की ओर धकेल दिया था, यानी कि हमारे देश की उन्नति रुक गई थी। दीज वर द मेन रीजन्स फॉर द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल। यही जो कुरीतियाँ थी, यही हमारे देश की जो ऐसी कुरीतियाँ थी, इसी के कारण भारत की स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय हो गई थी और यहाँ के लोगों की स्थिति भी पैथेटिक यानी दयनीय हो गई थी। These educated Indians realized that removal of such filthy customs and superstitions were necessary for the progress of Indian society. कुछ पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे भारतीय थे उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे देश से इन सभी गंदे कस्टम्स को निकालना होगा। जो ये अंधविश्वास फैले हुए हैं, ये हमारे देश की उन्नति में रुकावट है, इन्हें यहाँ से हटाना होगा। दिस कुड बी डन बाय एजुकेटिंग दिस इट्स पीपल। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने देश के लोगों को शिक्षित कर दें, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही किसी बात को समझ सकता है। सेवरल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सैयद अहमद खान फॉट अगेंस्ट दीज इवल प्रैक्टिसेस। उस समय के जो भी बहुत सारे समाज सुधारक थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और सैयद अहमद खान थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि इन ईविल प्रैक्टिस के खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा, यानी ये जो कुरीतियाँ फैली हैं समाज में, इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी और इन कुरीतियों को समाज से हटाना होगा। बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारत में किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेड द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस डन बाय द फ्रीडम। 1857 की क्रांति में लोगों ने ये महसूस किया कि देश की आज़ादी उनके लिए बहुत वैल्यू रखती है, उन्हें देश को आज़ाद कराना है। और उन्होंने महसूस किया कि जो अंग्रेज़ जो उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उससे उन्हें पीछा छुड़ाना होगा। दिस द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय द थिंकिंग वर द एजुकेटेड इंडियंस। और इसमें जो ज़्यादातर लोग इन विचारों से प्रभावित हुए थे, उनमें ज़्यादातर वो भारतीय थे जो पढ़े लिखे थे। They had been educated by the British to serve them and were lawyers, teachers, journalists। और ये ऐसे पढ़े लिखे लोग थे क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा इतनी नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स के राज में ही पढ़े हुए लोग थे और ये इनमें अधिकतर थे वकील थे, शिक्षक थे और जर्नलिस्ट थे। दे बिकेम मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, और वे अब ब्रिटिश रूल के से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो चुके थे। इन 1885 ए ओहियोम सेट अप द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1885 में एओह्यूम ने भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इट वॉज स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये लगाओ कि आप वो वाला जो युग था वो भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन का युग था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ ज्वाइन द कांग्रेस। भारत में विभिन्न समुदायों से आकर लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो गए। सून इट स्प्रेड इट्स नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री, और जल्दी ही इसका नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में फैल गया, यानी पूरे भारतवर्ष से ही कांग्रेस में लोग आकर शामिल होने लगे। W.C. बनर्जी वॉज इट्स द फर्स्ट प्रेजिडेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष बने वो W.C. बनर्जी थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेंस्ड ऑन द 28 दिसंबर 1885, और भारत का पहला सेशन जो हुआ था, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। द सेशन वाज हेल्ड इन मुंबई, यह सेशन मुंबई में किया गया था, एंड कंटिन्यूड फॉर 3 days, और ये 3 दिन तक लगातार चला था। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। यह हमारे देश के लगभग हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से 72 प्रतिनिधियों के द्वारा अटेंड किया गया था। Therefore, the Indian National Congress held its regular session every year in the December in different parts of the country. यही कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज भी लगातार वही हर साल दिसंबर के महीने में उनके सेशंस होते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में ये आयोजित किए जाते हैं। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स अटेंडिंग द कांग्रेस वेंट टू इंक्रीज, और उस समय जो डेलीगेट्स की संख्या थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इन डेलीगेट्स में वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशंस, वो औरतों ने भी इन सेशंस में हिस्सा लिया। इनिशियली द मेन पर्पस ऑफ द कांग्रेस वाज टू ड्रैग द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पीपल। ख़ास तौर पर इस जो सेशन का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि जो हमारे भारत देश पर ब्रिटिश रूलर्स बैठे हुए थे उनका ध्यान भारतीय जनता की समस्याओं की ओर खींचा जाए। द सीनियर लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, S.N. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर and etc. appealed to British government to listen to their problems. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे, वरिष्ठ नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड S.N. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर आदि ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अपील की, ये गुजारिश की कि वे भारतीय जनता की समस्याओं को सुने। बट द एटीट्यूड टू द ब्रिटिश वॉज एंटी कांग्रेस, लेकिन ब्रिटिश सरकार के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो एटीट्यूड था वो एंटी कांग्रेस रहा, वो कांग्रेस के खिलाफ थे। दे फेल्ट दैट दे शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व एज ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। तब उन्होंने ये महसूस किया कि अब पूरे भारत के लोगों को, इन नेताओं को सरकार के अगेंस्ट इकट्ठा होकर उसके विपक्ष में इकट्ठा होना होगा। इनफैक्ट क्या है, द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906, और तभी 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में एओह्यूम ने की थी। इसके बाद है लाल बाल पाल। Some of the young people of the country thought that sending just the appeals to the government was not sufficient to get their demands fulfilled. भारत के उस वक़्त कुछ यंग पीपल ऐसे भी थे, जवान लोग, जिनको ये लगा कि ये सरकार को इस तरह की अपील या गुजारिश करने से उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी, वो उनसे संतुष्ट नहीं थे। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, तो उन्होंने संवैधानिक रूप से उनका विरोध करने का निश्चय किया। द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। और फ्रीडम फाइटर जो सबसे आगे रहने वाले जो आज़ादी के योद्धा थे, बाल गंगाधर तिलक ने तो ये घोषणा ही कर दी थी कि
आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश राज इन द पेपर्स केसरी एंड मराठास। उन्होंने अपने द्वारा चलाए गए पेपर्स, न्यूज़पेपर केसरी और मराठा में उन्होंने ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों की बहुत आलोचना की। ही वॉज पनिश्ड मैनी टाइम्स फॉर हिज एक्सट्रीम व्यूज़ एंड आइडियाज़। बाल गंगाधर तिलक को कई बार अपने विचारों और अपने भावनाओं को दिखाने के लिए सज़ा भी दी गई। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और नीचे ये विपिन चंद्र पाल हैं। ये है लाल, लाला से लाल, बाल गंगाधर का बाल और विपिन चंद्र पाल का पाल, इसीलिए इनको लाल बाल पाल कहा गया है। और इधर ये जो है हमारे एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मदन मोहन मालवीय और दादा भाई नौरोजी, ये हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स हैं और वी शुड बी रिगार्ड देम हार्डली। नेक्स्ट है अदर एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स वर बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वी.सी. पिल्लई एंड अरविंदो घोष। दे फेल्ट द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस टू मेक द ब्रिटिश। और जो दूसरे उग्र नेता थे, उग्र योद्धा थे, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, वी.सी. पिल्लई, अरविंदो घोष थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई उठानी पड़ेगी, जिससे कि वो हमारी समस्याओं को समझ सकें और एंड आर्स टू बी फ्री, और उनको आज़ाद और हमें आज़ाद कर सकें। इसके बाद है डिवाइड एंड रूल। किस तरह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला चलाया। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम द कांग्रेस गेन स्ट्रेंथ एंड द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सपोर्टेड इट। जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग्रेस जो थी वो काफ़ी ताकतवर हो गई थी एंड द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सपोर्टेड इट। और चारों तरफ से जितने भी लोग आ रहे थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। द ब्रिटिश बिगेन टू पैनिक। और इस तरह से ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, वो काफ़ी पैनिक हो गए थे, उग्र हो गए थे। दे यूज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तब उन्होंने बांटो और राज करो की पॉलिसी को प्रयोग में लाया टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट। और उन्होंने ये वाली पॉलिसी क्यों यूज़ की, ताकि वे फ्रीडम की इस मूवमेंट को कमज़ोर कर सकें। दे प्लान टू डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेजोरिटी। उन्होंने क्या प्लान किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दो, इनके हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर इनकी 2 मेजोरिटीज़ बना दो। दे वांटेड टू सेट हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम। और वे हिंदुओं को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा करना चाहते थे। सो इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। 1905 में बंगाल की पार्टीशन की घोषणा कर दी गई। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज्ड द डिसीजन। और भारत के हर एक कोने से इस फैसले का विरोध किया गया। स्वदेशी मूवमेंट यानी अपने देश की मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का एंड हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट का जन्म हुआ। उसी समय वह मूवमेंट स्टार्ट हुई। बट सून इट बिकेम अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और जल्दी ही यह एक पावरफुल स्ट्रगल के रूप में सामने उभर कर आई। क्या? स्वदेशी मूवमेंट। ड्यूरिंग द मूवमेंट मैनी पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स। इस मूवमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार कर दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुक अ वो टू यूज़ इंडियन गुड्स ओनली। और एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने केवल भारतीय चीज़ों को ही इस्तेमाल करने की शपथ ली। एट मैनी प्लेसेस ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न्ड। और बहुत सारी जगह पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कपड़ों को जला दिया गया। पीपल वर went in groups to shopkeepers to pursue them to stop selling British goods। और लोगों के समूह दुकानों पर जाते थे और उनसे ये प्रार्थना करते थे कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई चीज़ें और उनके द्वारा लाई गई चीज़ें ना बेचें। एट द सेम टाइम पीपल डिफाइड द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एट वेरियस प्लेसेस। और उसी समय लोगों ने ये भी निश्चय किया कि वे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिफाइड करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे उनके ऑर्डर्स की, और उनको टैक्स देने से उन्होंने मना किया। और बहुत सारी स्ट्राइक्स अलग अलग जगह पर
ऑर्गेनाइज की जाने लगी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल टुक आउट द प्रोसेशंस चैंटिंग वंदे मातरम इन द यूनिसन। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुलूस निकालने लगे जिसमें वंदे मातरम की आवाज़ एक साथ गूंजती थी। द स्लोगन इंस्पायर्ड द पीपल टू मच दैट गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर बैनिंग इट इन पब्लिक मीटिंग। द स्लोगन्स, ये वाले स्लोगन्स जो जो लोगों को इंस्पायर करते थे, सो मच, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे, तो गवर्नमेंट ने इनको बैन करने का, पब्लिक मीटिंग्स में इन स्लोगन्स को बैन यानी इन पे पाबंदी लगाने का आदेश दे दिया। देखिए, हमारा ही देश था, हमारे स्लोगन्स थे, लेकिन अंग्रेज हमें अपने देश की आज़ादी के प्रति नारे नहीं लगाने देते थे। द रिवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? जो देश की इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ए ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स emerged who wanted freedom at the earliest। एक बहुत आज़ादी के बहुत सारे जो दीवाने थे, वे बहुत जल्दी से आज़ादी पाने के उसमें आ गए कि हमें जल्दी आज़ादी मिलनी चाहिए। दे बिलीव दैट फोर्स शुड बी काउंटर्ड बाय द फोर्स। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर सेना को सेना के माध्यम से ही दबाया जा सकता है। दे वांटेड टू आंसर द ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सुप्रेशन बाय वायलेंट मीन्स। वो ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को वायलेंट मीन्स को उनको दबाना चाहते थे, जो उनकी हिंसात्मक जो तरीका था उसे वे दबाना चाहते थे। दे प्रिपेयर देयर लीव्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। वे